लालगंज नगर परिषद क्षेत्र में 2 दिन के अंतराल के बाद मंगलवार को एक बार फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कन्हैया कुमार, प्रधान लिपिक रवि प्रकाश सहित अन्य कर्मियों की टीम भट्टी पोखर चौक से लेकर पुरानी पोस्ट ऑफिस चौक होते हुए वैशाली बस स्टैंड तक पहुंची और अतिक्रमण की समीक्षा की। अभियान के दौरान तकनीकी कारणों से जेसीबी उपलब्ध नहीं रहने के चलते तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं हो सकी। इसके बावजूद नगर परिषद ने सभी अतिक्रमणकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि शुक्रवार तक स्वयं अतिक्रमित स्थान खाली कर दे, अन्यथा अगले चरण में बड़े पैमाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने यह भी कहा कि एक बार कार्रवाई शुरू हो जाने के बाद न तो किसी को समय दिया जाएगा और न ही किसी प्रकार की राहत। नगर परिषद ने यह भी जानकारी दी कि सोमवार से उन घरों के छज्जों पर भी कार्रवाई शुरू होगी जो सड़क सीमा का उल्लंघन कर बने हुए हैं। अभियान को लेकर आम जनता में प्रतिक्रियाएं मिली जुली है। कुछ लोगों ने नगर परिषद पर पक्षपात का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बड़े और दबंग लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण को नजरअंदाज कर केवल गरीबों की दुकानों और झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कई लोग इस अभियान का स्वागत कर रहे हैं। उनका मानना है कि नगर परिषद सही काम कर रही है और अगर यह अभियान लगातार चलता रहा तो लालगंज में दोबारा अतिक्रमण करने की हिम्मत कोई नहीं जुटा सकेगा। अतिक्रमण हटना चाहिए पूरे तरीका से, एकदम नापी जोखी के साथ हटना चाहिए, समझे? तो अभी जो हट रहा है नापी जोखी नहीं कोई नहीं। यहाँ पर एक तरफ से हट रहा है, एक तरफ का अगर कोई दबंग पार्टी है तो उसको छोड़ करके एक तरफ का हट रहा है। क्यों हट रहा है? कहाँ ऐसा हुआ है? कई जगह हम खुद घूम करके देख रहे हैं। हम आम नागरिक है लेकिन घूम करके देख रहे हैं। कहाँ देखे आप ऐसा? बहुत जगह ऐसा देखे हैं। गांधी चौक से लेकर कभी पुराने पोस्ट ऑफिस चौक तक के हम देखे हैं इस चीज को। ऐसा हुआ है कि एकाध के छोड़ा गया है? आज भी परसों भी बुलडोजर चला है, सोमवार के दिन हुआ है ऐसा कांड। आज में क्या हुआ है? आज मैं भी अभी नहीं अतिक्रमण हटाया हूँ, लेकिन जब आएगा मेरे तरफ प्रशासन तो उससे सवाल करूंगा। इसलिए कि जब हटा रहे तब एक तरफ सबको हटाइए। जो भी हो रहा है प्रशासन के थ्रू बहुत बढ़िया हो रहा है। ये बरसों से मेरी मांग थी, कम से कम गांधी चौक का टावर का सबसे बड़ा मांग था मेरा, ये टावर टूटना चाहिए था, क्योंकि टावर कोई काम का नहीं है, सिर्फ अतिक्रमण का है। और उसमें मैंने विधायक जी को भी 2021 में बोला था, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने ध्यान नहीं दिया। क्या कारण है पता नहीं, लेकिन उन्होंने बाजार के अतिक्रमण पर कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज अगर ये हो रहा है तो मैं सम्राट चौधरी का एकदम शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम बाजार से अतिक्रमण हटेगा तो हम व्यवसायियों के लिए फायदेमंद है। तो ये अतिक्रमण प्रशासन हटवा रहा है या सम्राट चौधरी? हमारा समझ से तो सम्राट चौधरी, क्योंकि प्रशासन इतने साल तक कहाँ था। आज अगर हो रहा है तो सम्राट चौधरी का ही देना कि पूरे बिहार में हो रहा है, और बिहार में हो रहा है और ये होना जरूरी है। हम व्यवसायियों को इसके लिए फायदेमंद है। हम ये नहीं कि इस समय घटा है। अतिक्रमण हटने से फायदा हुआ कि यहाँ कस्टमर आएंगे। अभी तो मर गया ना मार्केट। अभी आपका सिनेमा रोड खत्म है, गोला रोड खत्म है, सोनपट्टी खत्म है, सब इसी कारण ये अतिक्रमण ही है जो हम व्यवसायियों को एकदम समझिए कि आर्थिक रूप से पिछड़ गए हम लोग। हाँ, ये अतिक्रमण किए हुए हैं उनको नोटिस किया जा रहा है, और जहाँ समझ में नहीं आएगा अंचल से अमीन लिया जा रहा है, जिला अनुमंडल पदाधिकारी से वहाँ से बल लिया जाएगा, मजिस्ट्रेट बहाल होगा, अमानत होगा, जहाँ तक जाएगा अतिक्रमण मुक्त हो। जिला पदाधिकारी महोदय का जो गाइडलाइन वहाँ से आएगा उसको पालन हम करेंगे। हर हो छज्जी हो अस्थायी रूप से अतिक्रमण कर लिया गया है तो उनको पैमाइश कराते हुए अंचल से भी जमीन आ रहा है, जिला से भी सब व्यवस्था आ रहा है, मजिस्ट्रेट का बहाल होगा। ये सब प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जो है हम लोग नियम संगत चलेंगे। नोटिस की प्रक्रिया थोड़ी नोटिस करने में हम लोग लगे थे, आज से फिर चालू है और ये कार्य चल रहा है। कई लोगों का आरोप है कि मुंह देखा काम किया जा रहा है। मुंह देखा कोई कार्य नहीं हो रहा है। जो बिल्कुल अस्थायी अतिक्रमण है उसके लिए नोटिस की प्रक्रिया है, नोटिस दी गई है और कार्य किसी का मुंह देखकर नहीं किया जाएगा। सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण है, दोनों तरफ अतिक्रमण हटेगा। ना ही किसी को खुश करना है, ना ही किसी को दुख करना है। मेरा जो कार्य है, जो सरकार का कार्य है वो सभी चलेगा।